हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच चल रहा था शॉर्ट सेंटेंस का या डेली यूजेज सेंटेंस का। आइए चर्चा करते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों, और इंग्लिश क्लास से चला रखी हमने डेली यूजेज शॉर्ट सेंटेंस और टेंस रूल्स की, जिसमें हम लगातार आपको नए नए नियम, कंटिन्यूटी और जो शॉर्टकट तरीके हैं इंग्लिश बोलने के, सीखने के, लिखने के, उन सभी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम उन सभी चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो आइए आगे जानते हैं। हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके थे इनको और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नया नियम है यहाँ पर, यूज ऑफ हैव विथ सेंटेंस। हैव का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, हैव का यूज कहाँ कहाँ करेंगे वहां पर देखते हैं हम। अच्छा, हैव टू का मतलब होता है करना। देखो, पहला नियम है इसमें हैव टू मीन्स होता है करना, किसी भी काम को करना। जैसे यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। अगला है दोस्तों हैव डन। हैव डन का मतलब होता है कर लिया। इसको बोलेंगे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। नेक्स्ट है हैव ए बुक, हैव ए लुक। हैव ए लुक का मतलब किसी की ओर देखना या किसी चीज को देखना। हैव ए लुक यानी देखना। हैव ए लुक एट दिस, इसे देखो। हैव ए लुक एट दिस, कि इसे देखो। फिर उसके बाद में आता है हैव पेशेंस, धैर्य रखना। हैव पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना। प्लीज हैव पेशेंस, कृपया धैर्य रखे, कृपया धैर्य रखे। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद आता है दोस्तों हैव ए टॉक, बात करना। हैव ए टॉक का मतलब होता है बातें करना। आई नीड टू हैव ए टॉक विथ यू, आई नीड टू हैव ए टॉक विथ यू, मुझे तुमसे बात करनी है। हैव फन, हैव फन मीन्स होता है मजे करना, जिसको बोलेंगे हैव फन एट द पार्टी, पार्टी में मजे करो। हैव फन एट द पार्टी, पार्टी में मजे करो। इस तरीके से हैव का यूज यहां पर हम कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं इन नो हरी। इन नो हरी का मतलब होता है कोई जल्दी नहीं। आपको किसी भी काम को करने में कोई जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन नो हरे, कोई जल्दबाजी या कोई जल्दी नहीं। जैसे फर्स्ट इसमें मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरे टू गेट मैरिड, आई एम नो हरे, आई एम इन नो हरे टू गेट मैरिड। दूसरा है उसे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। उसे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरे टू टॉक टू यू, ही इज इन नो हरे टू टॉक टू यू, उसे तुम्हें बात करने की कोई जल्दी नहीं है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ मतलब पूरा फायदा उठाना। मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ मीन्स होता है पूरा फायदा उठाना, किसी भी काम को करने का या किसी भी चीज को आगे बढ़ाने का। जैसे तुम मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो, तुम मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो। यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस, यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस, तुम हमारी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो। उससे नेक्स्ट है हर स्थिति में एक किसी के लिए खड़ा रहना। हर स्थिति में एक किसी के लिए खड़ा रहना। थ्रोज थिक एंड थिन, थ्रोज थिक एंड थिन, हर स्थिति में किसी के लिए खड़े रहना। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, हर स्थिति में मैं अपने पति के लिए खड़ा रहूंगा। जैसे कोई फीमेल बोल रही है अपने मेल के लिए कि मैं हर स्थिति में अपने पति के लिए खड़ी रहूंगी, तो आई विल स्टैंड बाय माय हस्बैंड थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, कि हर स्थिति में साथ में खड़ा रहना, सपोर्ट करना। फिर अगला है वह अपने दोस्त के साथ हर स्थिति में खड़ा रहा। ही स्टूड बाय हिज फ्रेंड थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, हर स्थिति में साथ देना या खड़ा रहना। मैं अपने परिवार के साथ हर स्थिति में खड़ा रहूंगा।
मैं अपने परिवार या फैमिली के साथ हर स्थिति में खड़ा रहूंगा, इसको बोला जाएगा आई विल स्टैंड बाय माई फैमिली थ्रू थिक एंड थिन। आई विल स्टैंड बाय माई फैमिली थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है वह अपने भाई के साथ हर स्थिति में खड़ा रहा। He stood by his brother through thick and thin. He stood by his brother through thick and thin. कि वह अपने भाई के साथ हर स्थिति में या मजबूत स्थिति में खड़ा रहा। उसके बाद में अगला आता है दोस्तों यहां पर अब। देखो अब इंग्लिश बोलना और भी आसान है, किस प्रकार से आप इनको कर पाओगे, कंफर्म कर पाओगे, उन चीजों को देखते हैं। जैसे एक को बोला था वन बाय वन। मान लो कोई भी चीज आ गया एक एक वाक्य के अंदर आ गया एक एक करके एक एक, तो उसको वन बाय वन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल विद्यार्थी एक एक करके अंदर गए। स्टूडेंट्स एंटर्ड वन बाय वन। स्टूडेंट्स एंटर्ड वन बाय वन। नेक्स्ट है रुक रुक। रुक रुक को बोला था इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर। तो बारिश रुक रुक कर हो रही है। द रेन इज फॉलिंग इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली। नेक्स्ट है पूछ पूछ बाय आस्किंग। पूछ पूछ को बोलेंगे बाय आस्किंग। वह पूछ पूछ कर जगह पर पहुंचा। वह पूछ पूछ कर जगह पर पहुंचा। ही रीच्ड द प्लेस बाय आस्किंग पीपल। यानी लोगों से पूछ पूछ के आगे बढ़ना या कोई भी स्टेप लेना। नेक्स्ट है सोच विचार। सोच विचार को बोलेंगे विथ थिंकिंग। सोच विचार कर फैसला लो। डिसाइड विथ प्रॉपर थॉट। डिसाइड विथ प्रॉपर थॉट। सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए। नेक्स्ट है पांव पांव हाथ पांव हाथ पांव बोलेंगे लिम्स बॉडी पार्ट्स। लिम्स या फिर बॉडी पार्ट्स। उसने हाथ पांव धोए। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड फीट। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड फीट। खेल खेल को बोलेंगे प्लेफुली। प्लेफुली में उसने खेल खेल में गणित सीखी। उसने खेल खेल में गणित सीखी को बोलेंगे ही लर्नड मैथ प्लेफुली। ही लर्नड मैथ प्लेफुली। नेक्स्ट है थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े को बोलता है स्मॉल पोर्शन। स्मॉल पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके खाओ। ईट इन स्मॉल पोर्शंस। ईट इन स्मॉल पोर्शन। नेक्स्ट है दिन ब दिन। दिन ब दिन को बोला था इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली को बोलेंगे ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डे बाय डे दिन प्रतिदिन या दिन पर दिन। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट बैक टू बैक। बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है लगातार या एक के बाद एक। बैक टू बैक डिसीजन लेना, बैक टू बैक क्रिकेट खेलना, बैक टू बैक बातें करना, बैक टू बैक जाना आना जाना ना, उस तरीके से होता है बैक टू बैक, यानी लगातार या एक के बाद एक। ऐसे उसने कहा कि उसने लगातार 2 मैच जीते। उसने लगातार 2 मैच जीते तो क्या बोलेंगे ही won 2 मैचेस बैक टू बैक। ही won 2 मैचेस बैक टू बैक। हमें एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। हमें एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ी तो उसको बोला जाएगा वी हैड टू अटेंड बैक टू बैक मीटिंग्स। वी हैड टू अटेंड बैक टू बैक मीटिंग्स। नेक्स्ट है खिलाड़ी ने लगातार 3 गोल किए। खिलाड़ी ने लगातार 3 गोल किए। एक के बाद एक बोल दो या लगातार बोल दो। तो द प्लेयर्स स्कोर्ड 3 गोल्स बैक टू बैक। द प्लेयर्स स्कोर्ड 3 गोल्स बैक टू बैक। फिल्मों के लगातार शो चल रहे हैं। फिल्मों के लगातार शो चल रहे हैं तो मूवीज आर रनिंग बैक टू बैक। मूवीज आर रनिंग बैक टू बैक। फिल्मों के लगातार शो चल रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोफिशिएंट इन। प्रोफिशिएंट इन का मतलब होता है उस्ताद होना या माहिर होना। किसी भी काम को करने में माहिर होना या उस काम का उस्ताद होना, उसको बोला जाएगा प्रोफिशिएंट इन। जैसे वह झूठ बोलने में माहिर है। वह झूठ बोलने में माहिर है तो इसको बोलेंगे ही इज प्रोफिशिएंट इन टेलिंग ए लाई। ही इज प्रोफिशिएंट इन टेलिंग ए लाई। उससे नेक्स्ट है एफिनिटी विथ, नाता या अपनापन। किसी के साथ नाता रखना या अपनापन रखना। मेरा तुम्हारे साथ नाता है। मेरा तुम्हारे साथ नाता है तो उसको बोलेंगे आई हैव एन अफिनिटी विथ यू। आई हैव एन अफिनिटी विथ यू।
फिर आगे देखो, सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट बोला जाता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी काम को करने का या किसी भी काम को दर्शाने का, कि ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको लिखा जाता है वहां जाने का, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम। नेक्स्ट है यहां आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर, नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। फिर अगला है घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हो जाएगा नो क्वेश्चंस राइजेस टू गो होम, नो क्वेश्चंस राइजेस टू गो होम, कि घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से हम इसको तैयार कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे अगला दे रखा है दिन दहाड़े में। दिन दहाड़े का मतलब होता है इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े में लड़ाई हुई, दिन दहाड़े में लड़ाई हुई। ए फाइट ब्रोक आउट इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े, कोई भी काम दिन दहाड़े हो जाना, दिन दहाड़े का मतलब दिन के प्रकाश में या दिन के उजाले में, तो उसको बोला जाएगा डे लाइट। ठीक है। ए फाइट ब्रोक आउट इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े में आग लग गई। ए फायर ब्रोक आउट इन ब्रॉड डे लाइट, ए फायर ब्रोक आउट इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े में अपराधी पकड़े गए। क्या बोला गया है? दिन दहाड़े में अपराधी पकड़े गए। तो क्रिमिनल्स वर कॉट इन ब्रॉड डे लाइट, क्रिमिनल्स वर कॉट इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े में हत्या हुई, दिन दहाड़े में हत्या हुई, इसको बोला जाएगा ए मर्डर ऑकर्ड इन ब्रॉड डे लाइट, ए मर्डर ऑकर्ड इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े में किसी की हत्या हो गई, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। उसके बाद में है माइंड ऑन बिजनेस, अपना काम से काम रखो। माइंड ऑन बिजनेस, काम से काम रखना, किसी को बीच में डिस्टर्ब मत करो, अपने काम से अपना काम रखो, इसको बोला जाता है दोस्तों माइंड ऑन बिजनेस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरा है मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूं, मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूं। आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस, आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। तीसरा है वह अपने काम से काम रखती है, वह अपने काम से काम रखती है। सी माइंड्स हर ओन बिजनेस, सी माइंड्स हर ओन बिजनेस। अगला है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। उसके बाद है डेली बोले जाने वाले वाक्य इंग्लिश में। देखो जब तक वो बोला था अनटिल, यानी मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वह नहीं आता। आई वॉन्ट गो अंटिल ही कम्स, आई वॉन्ट गो अंटिल ही कम्स। नेक्स्ट है की वजह से, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से मैं देर से पहुंचा। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। उसके बाद है जैसे ही, एज सुन एज, एज सुन एज जैसे ही, जैसे ही वह आया हमने खाना शुरू किया। एज सुन एज ही अराइव्ड, आया यानी आ पहुंचा। ठीक है। सेकंड फॉर्म वी स्टार्टेड ईटिंग, हमने खाना शुरू किया। जैसे वह आया हमने खाना शुरू किया। एज सुन एज ही अराइव्ड वी स्टार्टेड ईटिंग। नेक्स्ट है के बावजूद, के बावजूद को बोला जाता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर गए, बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर गए। वी वेंट फॉर ए पिकनिक इन स्पाइट ऑफ द रेन, वी वेंट ऑफ या वी वेंट फॉर ए पिकनिक इन स्पाइट ऑफ द रेन। फिर है ताकि, ताकि को बोला जाता है सो दैट, सो दैट ताकि। मैं जल्दी उठा
ताकि बस पकड़ सकूं। मैं जल्दी उठा ताकि बस पकड़ सकूं। I got up early so that I could catch the bus. I got up early so that I could catch the bus. फिर है जब भी को बोला था whenever मीन्स होता है जब भी मैं उसे देखता हूं वह मुस्कुराती है। जब भी मैं उसे देखता हूं वह मुस्कुराती है। Whenever I see her, she smiling या she smiles। चाहे भी को बोला था even if। चाहे बारिश हो हम मैच खेलेंगे। Even if it rains, we will play the match. Even if it rains, we will play the match. हालांकि यद्यपि को बोला था those। हालांकि वह छोटा है पर बहुत समझदार है। Those he is young, he is very wise. Okay friends, इस प्रकार के शॉर्ट सेंटेंस कुछ नियमों के अनुसार हम अपनी इंग्लिश को और भी अच्छा बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि हमारा जो इंग्लिश है पावर स्किल्स हैं वो और भी ग्रोथ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।